एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं वहीं से ले लो, उधर से फेंक दो। कमजोर समझ रहे थे, लेकिन हम ये बता दें कि हम कमजोर नहीं है, कमजोर आप हैं। प्रशासन कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। ये छात्रों का धरना नहीं है, ये एम्प्लॉइज का धरना है। हम भी एक सिस्टम की कड़ी हैं, अगर वो कड़ी टूटेगी तो मोटरसाइकिल चलेगी नहीं। आगे आ जाइए, इधर आप लोग इधर आ जाइए। इन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे, क्या मांगे हैं आप? देखिए, हमारी 22 दिसंबर 2022 को 1559 लोगों का एक्सटेंशन का मामला था। जब हम लोग यहाँ जमा हुए थे, उसके बाद तारिक मंसूर साहब ने वो एक्सटेंशन दिया। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नई परंपरा शुरू करी मौजूदा रजिस्ट्रार साहब ने कि हमारे नॉन टीचिंग के एम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाइस चांसलर था, उनकी पावर को डेलीगेट करते हुए, उनकी पावर को ख़त्म करते हुए और सारे मैटर हमारे ईसी में डालने लगे। अब नौबत ये आ गई है कि डेलीवेजर का भी एक्सटेंशन एजुकेटिव काउंसिल करेगी, जो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि वो उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि ऑटोनोमस बॉडी में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या फ़र्क होता है। ऑटोनोमस बॉडी जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर को अडॉप्ट नहीं करेगी, वो लागू नहीं होता है। हम पर सीसीएस रूल लागू नहीं होते, हम पर यूनिवर्सिटी की एजुकेटिव काउंसिल से जो ऑर्डिनेंसेस बने हैं नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशन के, वो लागू होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चाहे वो हमारे तदर्थ नियुक्ति के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे एलटीसी हो, चाहे इंक्रीमेंट हो, अफसोस इस बात का है कि जनवरी के लोगों को इंक्रीमेंट दे दिया गया और जुलाई के लोगों को अभी तक इंक्रीमेंट नहीं मिला। हमारा महंगाई भत्ता बढ़ा, लेकिन तदर्थ जो टेम्परेरी एम्प्लॉय थे उनका इन्होंने डीए अभी तक नहीं बढ़ाया। हमारा कहना ये है कि ये मैटर एजुकेटिव काउंसिल में गया, एजुकेटिव काउंसिल ने कोई उस पर आपत्ति नहीं करी और उसके बाद भी हमारा अभी तक इन्होंने वो न एलटीसी, न चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, न इंक्रीमेंट, न डीए, आज तक इन्होंने कुंडी मार के बैठ गए। हम इन्हें बार बार लेटर देते रहे कि साहब ये ऐसे ऐसे, हमने इन्हें रूल पोजीशनें दिखाई, लेकिन ये टच से मत नहीं होने को तैयार। मजबूरी में आके हमें जो है वो आज सड़क पर आना पड़ा। वजह क्या मानते हैं इसके पीछे, क्यों एएमयू इंतजामिया नहीं सुन पा रहा है? एक्चुअल में बात ये है, जानते भी नहीं हो, मानते भी नहीं। अगर जान जाएंगे तो मान जाएंगे। कितने दिन तक धरना चलेगा ये धरना अनिश्चितकालीन है। हम अपना प्रोग्राम, यह अभी धरना चलेगा, 31 के बाद फिर हम अगला प्रोग्राम बताएंगे। हम पूरा मास्टर प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन हम जनरल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई बातचीत हुई अभी तक? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और हमें बातचीत करनी भी नहीं है। हमें तो ऑर्डर चाहिए जो हमने मांग पत्र दिया है। अगर नहीं मिलते हैं मांग पत्र, जो भी आपकी मांगे हैं, आगे की क्या रणनीति होगी? फिर जो भी डेमोक्रेटिक हमें संविधान में अधिकार मिले हैं, एक अधिकार धरने का भी है, वो हमने पहला शुरू कर दिया है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। आमरण अनशन भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी को पैरालाइज भी कर सकते हैं, आम हड़ताल भी कर सकते हैं। का कितना समर्थन आपको है? एम्प्लॉय चाहे टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, डेली वेजर हो, सारे कर्मचारी आज हमारे पीछे हैं। कोई एक कर्मचारी भले ही वो सड़क पर नहीं आ रहा, लेकिन वो हमें व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हमें समर्थन दे रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आएगा और आ रहा है। परमानेंट एम्प्लॉय भी खूब आ रहे हैं। अभी हमारे 12 बजे 500 आदमियों के साइन हो चुके हैं। अभी तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई इंतजामिया, आपको क्या लगता है कि धरने के माध्यम से सुनेंगे?